नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। आप सभी जानते हैं कि किस तरह बिल्किस बानो गर्भवती थीं और 11 लोगों ने उनका रेप किया, उनकी 3 साल की बच्ची को मार दिया, उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी। फिर भी बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया गया। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को लेकर उठ रहे सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाई कोर्ट के वकील प्रदीप कुमार यादव जी। बहुत स्वागत है आपका मेरी पड़ताल में। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जिस तरह से बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई, क्या किसी भी तरीके से कानून में इसकी माफ़ी की गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं। ये सरकार का भी दोहरा चरित्र है और कहीं न कहीं से न्यायपालिका ने भी अपने आप को संदेह के घेरे में खड़ा किया है। और इस तरह से सरकार ने तो बिल्कुल जानबूझ करके, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सी कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कह दिया है, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जगह अपना बयान दिया है कि इस उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और जहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से संविधान को तार-तार किया जा रहा हो और नए तरीके से मनुस्मृति के संविधान को लागू करने की कोशिश की जा रही हो। ये इस प्रकार से ये मनुस्मृति के संविधान को लागू करने की एक कोशिश है और उसकी ये परख कर रहे हैं। जिस तरह से एक इसी मामले में बलिया के निर्भया कांड में इस तरह से आज तक उनके लिए दूसरा मापदंड, ये आज तक उसके दोषियों को किस तरह से सजा दी गई, क्या किया गया, वहीं से बिल्किस बानो के केस में इस तरह से छोड़ देना और ये कहना उसमें ये आया है कि एक जात विशेष के लोगों को कि ये ब्राह्मण जात के लोग हैं, ये अपराध नहीं कर सकते, ये बहुत अच्छे लोग हैं और इनका आचरण बहुत अच्छा है। ये कहीं न कहीं से जात व्यवस्था को भी बहुत बड़े स्तर पर। आप बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, पूरा ताल्लुक है। यहाँ तो पूरा इस सरकार में, यहाँ पर तो इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं, जिस तरह से प्रोत्साहन दिया गया, इस तरह से हमारे यहाँ साड़ियाँ खींची गई, कितने लोगों को, लड़कियों के साथ कहाँ कितनी घटनाएं हुई। लड़की उन्नाव की रेप पीड़िता का मामला हो, हाथरस की बेटी का कांड हो, तो लगातार इस तरह से सरकार लगा तो उत्तर प्रदेश सरकार लंबे समय से प्रोत्साहन दे रही है इस तरह के अपराधों को और इस तरह से इससे अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा है। इसी तरह से कि उसमें पहले वो जो संत जी थे जिन्होंने लड़की के साथ क्या किया, वो जो है उसके बाद उनको छोड़ देना, लड़की के ऊपर उल्टा मुकदमा कर देना, तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और उसी की वजह से हुआ। इससे और घटनाएं इससे तो बढ़ेंगी जिस तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है और जिस तरह से छोड़ा गया है। तो ये बहुत बड़ा, ये कहीं ना कहीं जो हमारी देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है उसके साथ ये भेदभाव किया गया है और उसके विश्वास के साथ उसके विश्वास को छला गया है। और कहीं ना कहीं से इन्होंने जो कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो एक तरफ सबका विश्वास भी हासिल, इससे कैसे विश्वास हासिल होगा। तो इसलिए भाजपा सरकार लंबे समय से ये काम कर रही है। ये काम, इनका दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए, एक नीति और दूसरी नीतियाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नीति तो बना लेती है लेकिन इनकी नीयत सही नहीं है। नीति और नियत, तो ये नीति तो बना लेते हैं लेकिन इनकी नीयत बिल्कुल सही नहीं है। तो उसी तरह से ये लगातार प्रचार तो कर रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन इससे ये घटना बिल्किस बानो के केस में ये साफ जाहिर होता है कि ये किस तरह से इन्होंने विश्वास को छला है। देश की दूसरी सबसे बढ़िया हमारे संविधान में व्यवस्था है कि धर्म, जात, लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा। सरकार की ही पॉलिसी 2014 की पॉलिसी के तहत जो है साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हत्या या रेप के दोषी जो है छूट नीति का फायदा नहीं उठा सकते हैं। फिर ये कैसे सही मानते हैं इस बात को? किस तरीके से इनको छूट की नीति के तहत माफ़ी दे दी गई आरोपियों को, दोषियों को? ये मनमानी तरीका है। ये इस तरह से ये बात कहना कि एक जात विशेष के लोग, ये तो आपने पहली बार सुना कि इस जात का आदमी अपराधी हो नहीं सकता। ये तो पूरी तरह से मनुस्मृति के संविधान में व्यवस्था थी कि किसी जात के लिए विशेष छूट। यहाँ तो हमारे संविधान में सबके साथ सबको, ये बात कहना ही भारतीय संविधान की धज्जियाँ उड़ाना है कि एक जात विशेष ब्राह्मण जात के लोग हैं इसलिए अपराध नहीं कर सकते, इनसे गुंजाइश नहीं, संस्कारी हैं, इस तरह के शब्द दे देना, तो ये तो प्रोटेक्शन देना हो गया और इससे तो हौसले बढ़ेंगे अपराधियों के।
हुए, ये बात कैसे सब, ये मानव स्वभाव होता है, ये कोई जात ये तो मानव का स्वभाव होता है। इसमें मानव के बीच में भेद करना कि एक जात विशेष के लोग संस्कारी होते हैं तो क्या बाकी लोग असंस्कारी होते हैं, इससे कहने का क्या मतलब, इसका क्या तात्पर्य है। और न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं से इसमें इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं, और आंशिक रूप से न्यायपालिका का इन्वॉल्वमेंट जरूर है, लेकिन हमें न्यायपालिका से बहुत उम्मीद भी है। और न्यायपालिका कई ऐसे मौके पर भारतीय संविधान को संरक्षित करने जाए, जो भी आज संविधान कहीं ना कहीं बचा हुआ है वो न्यायपालिका से ही बचा हुआ है। न्यायपालिका, और कहा भी गया हमारे अनुच्छेद 13 में कि न्यायपालिका जो है संविधान की संरक्षक है, और उसकी संरक्षा करते हुए भी न्यायपालिका नजर आती है। लेकिन तो वो स्थिति है उसका। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को सजा दी, तो गुजरात सरकार ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई, और जिसमें कि भाजपा के ही 5 विधायक और अधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे, जिनके सिफारिश पर इन 11 दोषियों की रिहाई हो गई। तो आप इसमें कितना न्यायिक प्रक्रिया देख रहे हैं? इस पे एक लाइन की बात है, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब जो हमारे देश के बड़े शायर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी शायरी लिखी है, 2 लाइन की है कि जब फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, तो क्या आप खाक अदालत में सफाई देंगे। तो उसी तरह से चल रहा है कि जब उसी सिस्टम में उन्हीं लोगों को न्याय करना है, वही अत्याचारी हैं, वही न्यायी हैं, सब कुछ उन्हीं को करना है, अत्याचार भी उन्हीं को करना है, न्याय भी उन्हीं को देना है, तो ऐसी स्थिति में और क्या होगा। तो ये तो भाजपा ने बिल्कुल इसका एक मनुस्मृति के संविधान का एक प्रकार से एक रूप उन्होंने पेश किया है इस घटना के तहत, कि आने वाले वो तैयार कर रहे हैं और अपना विरोध चेक करा रहे हैं कि कैसे कैसे संविधान में जो हम मनुस्मृति का संविधान लागू करने वाले हैं उसमें कोई अड़चन तो नहीं, कितना इसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। जितनी इसकी स्वीकारता बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से अपने मनुस्मृति संविधान को लागू करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। तो इससे तो पूरे देश को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और इस पे भी कि इस पे भी उनका नमाज देवबंदी साहब की भी इस पे बहुत ही, जो लोग चुप बैठे हैं और जो सोचते हैं कि एक विशेष वर्ग का और किसी मुस्लिम के साथ हो रहा है, हमसे क्या लेना देना है, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा, उससे पहले एक सुन लीजिए, उनकी नज़्म है बहुत अच्छी राहत इंदौरी साहब की कि लगेगी आग तो आएंगे और भी घर कई जद में, यहाँ पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है। तो जो, और नवाज देवबंदी साहब का ये है कि मेरे कत्ल पर आप चुप थे, हैं, मेरा नंबर अब आया, अगला नंबर आपका है। तो इस तरह से हैं, घूम फिर कर वो अपने ऊपर ही आता है, वो कहीं ना कहीं से इसके प्रभाव में ये भी आएंगे, और ये इसके पूरे समाज को उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो आज खुशी खुशी देख रहे हैं इस चीज़ को। इसका हस इन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा जो आज बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं फैसले पर। आज नहीं देर सवेर इसको भी इसी चपेट में आना पड़ेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम करके अभी चुनाव आने वाले हैं गुजरात में, तो उसकी वजह से ये फैसले लिए गए। ध्रुवीकरण ही नहीं, उनकी नियत भी, राजनीति तो उनका एक मकसद ही है। उनकी देश की दूसरी जो सबसे बड़ी आबादी है उसके प्रति उनका मन भी साफ नहीं है, और इन्होंने एक नहीं कई फैसलों में शुरू से आज तक इनका मन भी बिल्कुल साफ नहीं। राजनीति तो इनका एक उद्देश्य सही है, लेकिन इनका मन भी साफ नहीं है। और ये आज से नहीं, इनके रहनुमा जो गोलवलकर थे और सावरकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने आज़ादी के समय में कहा था कि हम लोग कुछ दिन अंग्रेज़ों की गुलामी और कर लेंगे, ये ठीक है, लेकिन हम ऐसा अराजक भारत नहीं चाहते जिसमें दलित, पिछड़े, मुस्लिम सबको बराबर का हक मिले। तो ये कभी भी इसमें नहीं थे। इनसे तो ये होना ही था कि इनके हाथ में जब आएगा कोई भी कानून तो ये इसका इसी तरह दुरुपयोग करेंगे। इसलिए इसकी कोई ऐसी बड़ी ऐसी घटना नहीं है कि इन्होंने कोई आश्चर्य व्यक्त करना चाहिए। इनसे उम्मीद भी यही थी। हैरान कर देने वाली तो है ये फैसला जो राज्य सरकार, बीभत्स घटना, ब्रिटिश काल में कभी ऐसी घटना नहीं। ये हमारे देश की जो आज तक तमाम सारी घटनाएं हुई, बीभत्स घटनाएं हुई, उसमें से प्रमुख घटनाओं में से एक है। ये तो दिल दहलाने देने वाली घटना, पूरे हिंदुस्तान का दिल दहल गया था। और कोई भी न्याय के दृष्टिकोण से अगर देखेगा तो ये बात कहना, और इस तरह से हमें तो बहुत ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में स्वयं संज्ञान लेकर के और पूरा फैसला खुद देना चाहिए। जिस सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजेज जितनी बार कह चुके हों कि वहाँ जंगल राज कायम हो चुका है, वहाँ न्याय की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, इस तरह से कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने भी हमें बहुत इस बार हतोत्साहित किया है। लेकिन हमें भी अभी भी न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। देर सवेर इसमें लोग आगे जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की इसकी समीक्षा करनी चाहिए कहीं ना कहीं से फिर से,
और इसको रिव्यू करना चाहिए। इस देश में जो सवाल उठ रहे हैं और जिससे कि संविधान के प्रति और न्यायपालिका प्रति लोगों का विश्वास बना रह सके। बिल्किस बानो की तरह ही तमाम महिलाएं हैं जो अपने न्याय पाने की उम्मीद में, भरोसे में अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, तो क्या उनके भरोसे पर कोई फर्क पड़ेगा कि उन्हें न्याय जिस तरह से अभी बिल्किस बानो के साथ हुआ? बिल्कुल, लोगों का दिल हिल गया। दिल दहलाने वाली, जितनी वो घटना दिल दहलाने वाली थी, उतना ही निर्णय दिल दहलाने वाला है। इससे निश्चित ही कि लोगों का बिल्कुल भरोसा कमज़ोर होगा न्यायपालिका पर भी, संविधान के प्रति। जिस तरह से इस तरह के जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है कि ये बहुत संस्कारी लोग हैं और इस जात के लोग, विशेष के लोग इस अपराध नहीं कर सकते, इससे कहीं ना कहीं सबको कष्ट पहुंचा है और लोगों को इससे बहुत बड़ी, लोगों के आम जनमानस को इस बात की शिकायत है। और पूरे प्रदेश में हर जगह जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे और जाके गांव, सड़क, सब जगह से चल के हर जगह इसकी निंदा हो रही है और पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है। जो भी न्यायप्रिय लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, वो हर कोई इस फैसले से कोई भी संतुष्ट नहीं है। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से अभी भी ये अपील करूँगा कि इस मामले की सबसे रिव्यू करते हुए, समीक्षा करते हुए इसको फिर से इसको वापस ले और दोबारा उन दोषियों को फिर से जेल भेजा जाए। तभी न्यायपालिका के प्रति और संविधान के प्रति लोगों का विश्वास बचा रह सकता है। अच्छा, जो लोग ये समझते हैं कि उम्र कैदी की सज़ा जो होती है 15 या 20 साल ही होती है, ये कितना सही है? नहीं, ये तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का अपना बदलता रहता है। कभी कुछ कर देते हैं, कभी घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का समय समय पर विभिन्न निर्णयों में अपना बदलता रहता है कि भी इस टाइम का जो है वो सुप्रीम कोर्ट कभी न कभी उसमें विभिन्न, कोई अस्थायी बिल्कुल वो नहीं रहता है। कभी निर्णय आया कितना कर दिए, इतना समय कर दिए, फिर कम कर दिए, ज़्यादा कर दिए। तो ये इसका कोई अस्थायी वो नहीं है 15 से। बहुत सारे लोग अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि उनकी रिहाई रद्द की जाए, तो कितना उम्मीद करते हैं कि अभी ये संभव हो सकता है? बिल्कुल, सारी उम्मीद न्यायपालिका से है और न्यायपालिका अगर इस काम को करती है तो विश्वास बचेगा। और न्यायपालिका अगर इसमें शिथिलता बरतती है तो धीरे धीरे संविधान एक कागज़ की किताब भर रह जाएगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और जिस दिन इस भारतीय बाबा साहब के संविधान से विश्वास उठ गया, उस दिन समाज में बहुत बड़ी अराजकता पैदा हो जाएगी और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट को इस घटना को गंभीरता से लेते हुए, आम जनमानस को समझते हुए, उसकी धारणा को, उसके विचारों को समझते हुए इस पर निश्चित रूप से उसको रिव्यू करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से। वो सबसे सुप्रीम संस्था है देश की, न्यायपालिका की सबसे सुप्रीम संस्था है सुप्रीम कोर्ट। और निश्चित ही इसको कहीं ना कहीं हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान ले करके और फिर से इसका रिव्यू कर सकती है और उनको फिर से न्याय मिल सकता है। बिल्किस बानो ने कहा कि हमें देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था और उस भरोसे का जो अंत हुआ है वो सही नहीं हुआ है। इसका लेकर देश भर में निंदा है, कई लोग समर्थन में भी हैं, वो तो अलग की बात है, वो उनकी राजनीति है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अभी भी जो महिलाएं अपने लिए न्याय चाहती हैं, अपनी न्याय की उम्मीद में अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, उन पर बहुत बड़ा संशय देखा जा सकता है कि उनका क्या जो विश्वास है वो सुप्रीम कोर्ट से, देश की अदालतों से डगमगा सकता है। जैसा कि सर ने कहा कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि उनकी रिहाई को रद्द किया जाए। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है, कोई दखल अंदाजी करता है या फिर ये मामला ऐसे ही सुर्खियों में रहकर और हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा। आप देखते रहें मेरी पड़ताल।